आनन फानन में बीपीएससी ट्री 2 से पहले वो स्टेट का आयोजन करवाया, फॉर्म भराया, 2 दिन में उसका एग्जाम ले लिया, तो फिर बीटेट का आयोजन क्यों नहीं करवाया? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांग है कि बीपीएससी टीआरई सेकंड के नोटिफिकेशन से पहले बीटेट मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम हो, उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जो कि इस वीडियो में इसी को लेकर बात करने वाले हैं। आज का न्यूज़पेपर है पटना 28 सितंबर 2023, जो कि आज ही है आपका 28 सितंबर 2023। देखिए, इसके पहले 6 साल हो गए, मतलब 6 साल में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है आपका एग्जाम नहीं हुआ है। इसके पहले 2017 में हुआ था। 2017 में भी बिहार सरकार हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उनके मंशा से नहीं हुआ था, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर 2017 में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम जो है आपका हुआ था। और उस टाइम पे ये भी आदेश दिया गया था कि बिहार सरकार हर साल जो है आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है कि 2017 से लगभग 7 से 10 लाख अभ्यर्थी जो है वो बीटेट का यहाँ पर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और कल यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे जो बीटेट की मांग को लेकर, तो जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है आनंद किशोर, उनसे यहाँ पर अभ्यर्थियों की मुलाकात की गई, लेकिन उनके तरफ से कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया गया। उनके तरफ से बोला गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस तरीके का आदेश आता है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, फिर यहाँ पर जो है आपका मतलब आगे जो है इस तरीके का सूचना जो है आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका शिक्षा का अधिकार है सेक्शन 23(1) उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। बाकी और न्यूज़पेपर में जो है आपका कोई उस तरीके का खास जो है आपका नहीं है। बाकी देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से मतलब जो यहाँ पर बोला गया है, लगभग जो है आपके कुछ यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है, मतलब कि बीटेट एग्जाम को लेकर। बाकी देखिए, आप एक शब्द में यहाँ पर सोचेंगे कि क्या बीटेट हो सकता है, बहुत मुश्किल है, तो देखिए बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि आप एक शब्द में बोलेंगे कि क्या बीटेट एग्जाम होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का रफ्तार आपका शिक्षक भर्ती को लेकर है, और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का यहाँ पर मांग किया गया है, और नॉर्मल सी बात है उनकी मांग भी यहाँ पर जायज़ है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में क्या हुआ है कि बीएड वाले यहाँ पर बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका सीटेट पेपर सेकेंड होता है उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 का एग्जाम भी जो है वो नहीं दिए हैं। और जो कि नॉर्मल सी बात है, जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन आएगा उसमें 6 to 8 की वैकेंसी है, प्राइमरी की है भी नहीं, और प्राइमरी की रहती भी तो बीएड वाले तो एलिजिबल है नहीं। और फिर यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी बोला गया कि जब बीपीएससी टीआरई मतलब बिहार का जो आपका अगला शिक्षक भर्ती होने वाला है, बीपीएससी टीआरई सेकंड से पहले जब आपका एसटीटी का एग्जाम हो सकता है, तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है आपका एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पर उनके तरफ से ये भी बोला गया है कि जो आपका एसटीटी है, एसटीटी में बीएड अपियरिंग वालों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यदि बीएड अपियरिंग वालों को एसटीटी में शामिल किया गया होता तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो आपके माध्यमिक मतलब जो आपके कक्षा 9वीं से 10वीं तक की जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है टीआरई सेकंड में, उसमें इन लोग जो है वो एलिजिबल हो पाते। तो एसटीटी में बीएड अपियरिंग वालों को भी शामिल नहीं किया गया। तो अब जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके पास कौन सा रास्ता है, 6 to 8 वाला। और 6 to 8 वाले में भी मान लीजिए जो ऑलरेडी पहले से बीटेट या फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, सिर्फ वही एलिजिबल हैं। बाकी जो लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है और बीटेट 2017 के बाद अभी तक हुआ ही नहीं है, तब तो वो तो कहीं के नहीं हुए, क्योंकि एसटीटी में अपियरिंग के रूप में वो लोग शामिल नहीं हो पाए। और यहाँ पर क्या है कि सीटेट या तो एग्जाम नहीं दिए या फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अभ्यर्थियों की तरफ से इस तरीके का जो है आपका मांग किया गया है। बाकी अब देखिए सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स जो है आपका आता है। बाकी बहुत मुश्किल है कि आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब बीटेट का जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी इतना कन्फर्म समझिए कि जो आपका सीटेट दिसंबर 2023 वाला है, उसमें यहाँ पर जो अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे, मतलब यहाँ पर जो सीटेट दिसंबर 2023 में शामिल होंगे और जो बीपीएससी टीआरई सेकंड में 6 to 8 की वैकेंसी में शामिल होंगे, वो आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि दिसंबर वाले जो आपका सीटेट होगा उसमें आपको मौका मिल सकता है। इतना जहाँ तक मुझे पता है कि इतना आपका कन्फर्म है, क्योंकि दोनों का एग्जाम जो है आपका सेम ही मतलब लगभग है, थोड़ा बहुत आपका 2-4-10 दिन का अंतर हो जाएगा। बाकी एग्जाम डेट जो है आपका सेम ही है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो आपका एग्जाम होगा वो भी आपका दिसंबर में ही होगा, और जो आपका सीटेट दिसंबर 2023 का एग्जाम है वो भी आपका यहाँ पर दिसंबर में ही जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए शायद जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जुलाई वालों को मौका मिला था सीटेट अपेयरिंग वालों को, तो यहाँ पर भी आपके मैक्सिमम चांस बन है, मैक्सिमम नहीं बल्कि फुल चांस बन है कि सीटेट दिसंबर 2023 वालों को भी बीपीएससी टीआरई सेकंड में मौका जो है आपका मिल सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि यदि जो बीटेट की डिमांड करें अभ्यर्थी कहीं वो मतलब हाई कोर्ट वगैरह न जो है वो चले जाएं। देखिए सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाई कोर्ट जाते भी हैं तो क्या होता है, लेकिन नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट में गए उस तरीके का कोई मामला फंस गया तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है उसी में जो है आपका यहाँ पर पेंडिंग जो है आपका हो जाएगा। बाकी अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर जो है आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आप सीटेट पेपर 2 मतलब जो आपका जूनियर वाला 6 to 8 वाला सीटेट होता है वो यदि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर बीटेट की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको भी यहाँ पर नौकरी पाना है, आप उधर तो ध्यान दीजिए, बल्कि जो आपका सीटेट पेपर 2 वाला है और जो आपका दिसंबर 2023 वाला है उसको भी यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो आपका 6 to 8 की
वैकेंसी है उस पर, दोनों पर भी जो है आप ध्यान दीजिए और दोनों के नोटिफिकेशन का जो है आप इंतजार मत करिए। बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सीटेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद कम समय में आपका एग्जाम हो जाएगा जो कि दिसंबर 2023 में, और आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी एग्जाम जो है बहुत कम समय में दिसंबर 2023 में आपका कंडक्ट जो है करा लिया जाएगा। तो इसलिए 100 बात की एक बात यहाँ पर यही है कि आप दोनों की तैयारी बिना नोटिफिकेशन के इंतजार किए जी जान लगाकर दिन रात एक करके जो है आप लोग यहाँ पर तैयारी जो है वो करिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक और एक जो आपका व्हाट्सअप का लिंक होता है वो हम शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप हमसे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कोई भी उस तरीके का इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।